नमस्कार बंधुवर, अभी हम आ चुके हैं लखनऊ प्रखंड के यह बलिया गांव है और यहाँ पे अभी कुछ दिनों से वायरल खबर है और पूरे मोहल्ला में सनसनी मचाया हुआ है कि जो हमारे साथ यह जो बच्ची है नंदिनी इसका नाम है, यह नाबालिग है। इसका एज अभी 14 साल है और 13 साल के एज में ही इसको ग्रामीण ही कहे या दबंग व्यक्ति जो हैं वो इनके साथ जोर जबरदस्ती कर रेप किया। उसके बाद जब इनको ये प्रेग्नेंट हो गई नाबालिग में ही 13 साल के एज में, तो सामाजिक पंचायती हुआ। उस पंचायती में समाज ने न्याय दिया कि जिस लड़की के साथ अन्याय किए हो अब उस लड़की के साथ शादी कर लो और तुम अपना घर बसा लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा किया जाएगा। जिसके बाद इनके परिवार ने समाज के बात मानते हुए इस लड़की को उससे शादी कर दिए। लेकिन जब शादी करके यह ससुराल गई और इनके पेट में जो बच्चा पल रहा था वह बच्चा जब जन्म लिया तो उस बच्चे को इनको देखने नहीं दिया और वहीं पे पता चलता है कि इनकी सासू माँ जो थी वो गला दबा के बच्चे को मार दिया। अब क्या है सारा घटना वो इन्हीं से पूछते हैं। नंदिनी जी, आपको वो लड़का कौन था जो जोर जबरदस्ती किया? सुमन यादव। सुमन यादव नाम था। हाँ। आपको मतलब सुमन यादव पहले कैसे बहलाया फुसलाया? वो मुझे बोला था तुम्हें मम्मी पापा कह देंगे, वो कर देंगे, दूसरा का बात करती हो तुम, कह देंगे तुम्हारे मम्मी पापा को, ये बोल दी। जोर जबरदस्ती आपके साथ किया? हाँ। तो आप जब ससुराल गई तो आपके ससुराल में आपके सासू ससुर वो लोग क्या कहते थे आपको? वो लोग बोलते थे लड़का के पास नहीं रहने देंगे। लड़का के पास नहीं रहने देंगे? नहीं। पूछे नहीं जब शादी हमको करके लाए हो, समाज में जब बात हो गया, पंचायती हो गया, हम तुम्हारा पत्नी है तो तुम कैसे नहीं रहने दोगे? उसका दादी बोली तुम्हें घर से निकाल देंगे, लड़का को बोल रहे थे। अच्छा, आप जो बच्चे को जन्म दी वो कौन सरकारी हॉस्पिटल में? सरकारी में। तो बच्चे को जन्म दी तो बच्चा जब जन्म लिया तो बच्चा स्वस्थ था, जिंदा था? हाँ। आप देखी? हाँ, देखे हॉस्पिटल में। तो आपको फिर कितने देर बाद पता चला जो बच्चा का मृत्यु हो चुका है? 2-3 घंटा बाद। 2-3 घंटा के बाद? तो आप किन्हीं से पूछी नहीं? जो बच्चा तो जिंदा था तो फिर मर कैसे गया? नहीं पूछी मैंने, डर से। डर से नहीं पूछी। और जब वहां से आप फिर हॉस्पिटल से घर आ गई तो घर पे क्या सब बोला? सब बोले खुद मर गया बच्चा। खुद मर गया बच्चा? हाँ। और अभी आप यहाँ पे कितने दिनों से हैं? 2 महीने हो गया मैं। 2 महीना से अभी आप यहीं पे हैं। आप केस भी किए थाना में, थाना पुलिस पे आप जाती हैं तो क्या कहता है? मम्मी जाती। मम्मी जाती हैं। आपका जो है सो 164 का बयान भी हुआ है, तो उस बयान में आप जो बयान देने के लिए गए तो प्रशासन आपसे आके कभी नहीं कुछ पूछा? हाँ, पूछा था डीएसपी सर। डीएसपी साहब पूछा? हाँ। तो डीएसपी साहब क्या बोले? उसका गिरफ्तारी उस लड़का का होगा कि नहीं होगा? ये नहीं बताए। ये नहीं बताए, बस बयान लेके चले गए। बयान लेके सिर्फ चले गए। आपको बता दे जो अभी जो यहाँ का स्थानीय थाना है वो कई मामला में देखे हैं कि इस तरह का जो एफआईआर दर्ज करते हैं तो उसमें 504, 376, 420 जैसे धारा लगा देते हैं, लेकिन वो 354B को हटा देते हैं। महोदय, आप जब 354B डायरेक्ट इनके साथ रेप हुआ है, डायरेक्ट इनके साथ जो है जोर जबरदस्ती हुआ है, आप 354B नहीं लगा के आप उसको नॉर्मल धारा में मामला दर्ज कर लेते हैं और सुपरविजन में जब 376 आप हटा देते हैं बाद में अपराधियों से पैसा लेके, तो यह जो अभी दर दर की भटक रही है इनके साथ जो न्याय होगा, जब धारा ही नहीं लगेगा तो न्यायालय से उस अपराधियों पे कैसे कार्रवाई होगा? यह सवाल है, प्रश्न। यह पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए। जो आज अपराधियों को पैसा लेके पूरा मदद किया जा रहा है, पूरा बचाया जा रहा है, और 354 जैसे धारा को उस ऐसे मामला से साइड किया जा रहा है। आपको बता दें इस मामला में हमारे साथ यह बच्चा है और यह पता चलता है कि इनके बहन को जब घर भेज दिया उसके बाद यह बच्चा को किडनैप कर लिया और 7 घंटा 6 घंटा 7 घंटा तक किडनैप करके इनको भूसा के घर में रखा। बउआ, क्या नाम है तुम्हारा? शिवजीत कुमार। शिवजीत कुमार। हाँ।
तुमको मतलब यो अपहरण करके कहाँ पे रखा था? उसी घर में। भूसा वाला घर में। हाँ। तो कितने घंटा तक तुम वहाँ पे रहा? 5 घंटा। 5 घंटा तक। वो लोग क्या बोल रहा था तुमको? बोला हमरा की कलका तोर भतीजा के नाम तोर मंजिन की कलका तोरा मार देबो। मार देबो? हाँ। तो तुमको डर लग रहा था जो मार देगा कि नहीं? हाँ। तो फिर तुम वहाँ से कैसे भागे? फटकी तरफ के तुम भाग गए वहाँ से। हाँ। आप देखे जो वहाँ पे हो हल्ला हो गया और यह बच्चा थे उसको भूसा घर में बंद करके छोड़ दिया। इस बच्चे को जो है आपको कहें इसके बहादुरी को दाग देना चाहिए, जिन्होंने इस भूसे वाले घर से उस टाट को फाड़ के तरफ के किसी तरह जान बचा के भागे और सुरक्षित अभी हमारे सामने में है। और जबकि अपहरण जैसे मामला में थाना पे एफआईआर दर्ज किया के लिए आवेदन दिया गया तो थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज अपहरण का नहीं किए। जबकि आप स्पष्ट देखेंगे हमारे सामने में यह हिंदुस्तान पेपर का पेपर कटिंग है और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो केस वापस नहीं लेने पर बेटे का अपहरण 6 घंटे बाद मुक्त। और आपको दिखाएंगे एसडीपीओ महोदय जो डीएसपी होते हैं उन्होंने थाना अध्यक्ष को कार्रवाई का निर्देश भी दे दिया। साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज भी कर लिया गया और उसके बावजूद भी अभी अपराधी घर छोड़ के फरार हैं। इनको विभिन्न तरह से धमकाया जा रहा है, केस उठा लो, इनको विभिन्न तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। जबकि ये नहीं, मामला दर्ज करने के बाद 354 बी जैसे जो धारा छूट गया है उसको जोड़ के अपराधी को जेल भेजे। आप जितने जानकी न्यूज़ देख रहे हैं सभी को कहना चाहेंगे यह जो बच्ची है अभी इसका एज मात्र 14 साल है और आप देखेंगे गांव घर में बहुत इस तरह का दुखद घटना अभी देखने को मिलता है और इनके साथ जो अन्याय हुआ इस पे कोई खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं है गांव में। और सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट ने कॉजिनेंस ले लिया। अब भ्रूण हत्या के तहत मुकदमा जो 313 जो धारा होता है उसके तहत मामला दर्ज कर लिया गया, क्योंकि जो बच्चा पेट में है या जो बच्चा बाहर जन्म ले लिए नाबालिग है उसको आप किसी भी कीमत पे समाप्त नहीं कर सकते हैं, उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। इसी को लेके 313 जैसी धारा है, जबकि पुलिस ने 313 जैसे धारा को कोई मतलब मान्य नहीं कर रहा है और इनको दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर कर दिया है। और आपको हम अभी झंझारपुर लेके आए और यह वायरल खबर था दिखाए हैं। जितने आप जानकी न्यूज़ देख रहे हैं सभी से कहेंगे इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, फेसबुक पर हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी जल्दी इस वीडियो को वायरल कीजिए ताकि इस 13 साल के बच्ची के साथ जो रेप जैसी घटना को अंजाम देके और इनसे सामाजिक न्याय जो इनको बच्ची को मिला उसको नहीं मानकर आज इस बच्ची को इसके घर पे भेज दिया है, तो इनको न्याय मिले और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।